ठीक है। देखो भैया, मैथ में आज देखो गुणनखंड का देखें। गुणनखंड, गुणनखंड में जैसे क्या है, हम एक संख्या दे रहे हैं 12। 12 के कहने का अन्यतम है गुणनखंड, और 12 की क्या है गुणज। समझिए बात क्या है। 12 के गुणनखंड और 12 के गुणज। गुणज को मतलब होते 12 को पहाड़ो। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 36, 48, 12 पंचे 60। कहां तक बाबू? अनंत तक। अगर गुणज की बात करे तो क्या है, मतलब 12 को पहाड़ों पर लग जाने हैं। और अगर गुणनखंड की बात आवे तो एक एक का करने हैं, एक एक का करने हैं, खंड करने हैं। जैसे 12 के गुणनखंड देखें, एक को भाग 12 में जा रहा हूं ना, दो, दो को भाग जा रहा हूं, तीन को भाग जा रहा है, चार को भाग जा रहा है, पांच को भाग जा रहा है नहीं, छह को जा रहा है, और 12 को। तो तुमसे पूछे 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं? कितने हैं? 12 के कुल कितने गुणनखंड है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 12 के कुल कितने गुणनखंड है? 6। अब समझिए बाबू बात के। अब ये मैं सवाल कितने प्रकार से पूछे। नंबर पहले देखो, कुल गुणनखंडों की संख्या का पूछे, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या। अब दूसरे में पूछे सम गुणनखंड। जैसे कुल गुणनखंड में कितने हैं? कितने हैं? 6। 12 के कुल कितने गुणनखंड है? 6। इनमें सम गुणनखंड कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो दूसरे में कहा है कुल गुणनखंड कितने हैं बाबू? 12 के कुल गुणनखंड 6। अब दूसरों का है सम गुणनखंड। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। तो कितनी है? 4। तीसरे में क्या है? विषम। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी बचे? कहाँ है? एक बचे हुए है और 3। ठीक है, तो कितने हैं बाबू? 2। 12 के कुल कितने गुणनखंड? 6। सम कितने? विषम कितने? बात समझ में आ रही है? घुस रही है ना बात भेजा में? अब देखो एक है, अब लेकिन एक है का गुणनखंड करके कैसे निकालें? बर हमें गुणनखंड करियो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी? 2 3 5 7, या कौन सी संख्या है? अभाज्य। अब 12 के हम क्या करें? फैक्टर। 12 के 12 के फैक्टर कर रहे, क्या कर रहे हैं? 12 के फैक्टर। 12 के फैक्टर 2 को भाग दें कितने में? 6। 2 को भाग 3। तो बाबू देखो 2 का भाग जा नहीं रहा तो कितने का लगाएंगे? 3 का। तो 3 कम 3। तो देखियो 2 कितनी बार है? 2 बार है। 3 कितनी बार मिलो है? 1 बार। 3 कितनी बार? 1 बार। अब देखो एक लक्ष्य बता रहे हैं हम, 2 कितनी बार है? 2 बार। और 1 कितनी बार है? सॉरी 3। 3 कितनी बार है? 1 बार है। यही बात है ना? समझिए अच्छे से। 2 2 बार है और 3 1 बार। तो 2 जन घात कितनी चढ़ी है? 2 बराबर। 2 में 1 बढ़ा दें घात में तो कितना? 3। और 1 घात में 1 और बढ़ा दें तो कितना? 2। तो 3 दूनी 6। तो कुल गुणनखंड की संख्या कितनी? ये भी कितनी? ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ रही है? अरे नहीं आ रही है? हाँ, 2 की जगह 3 बढ़ाओ ना, और 1 की जगह का बढ़ाओ है 2। अब वही समझा रहे, परेशान नहीं हो, पहले अच्छे से तो रखो, नजर टेका के। ठीक है, 2 की जगह का है 3 और 1 की जगह 2। अब समझिए बात है। जैसे हम 2 के घाते, अब एक बना के हम दिखाओ दें, जो बढ़ाओ का है हमने 2, मतलब जो 2 है तो 1 बढ़ा रहे ना। पहले 2 की घाते का है बाबू 0, और 2 के घाते 1,
2 के घाते 2, ऐसे कितने हैं? तो 2 के घाते 2 था ना। जब 2 के घाते 2 था तो यहाँ 2 के घाते 0, 2 के घाते 1, 2 के घाते 2, तो कितनी बार? 3 बार। कितना लिखो हमने? लिखो 3। अब देखिए यहाँ पे 3 के घाते 0, 3 के घाते 1। लिखो 3 कितने बार? 1 बार। 1 बढ़ा के कल लिखो हमने, 1 बढ़ा के 0 बढ़ाओ, 0 बढ़ा के तो कितना होगा? 2। तो 3 दूनी 6। 12 के कुल गुणनखंड कितने हैं बाबू? 6। सम मतलब कुल गुणनखंड कितने? 6। सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या 2। ठीक है। अब देखो गुणनखंड बनाए कैसे जाते हैं। अब 2 की घाते 0 है तो कितना रख दे हैं? 2 की घाते 0 को मतलब क्या है? 1 रख दे हैं। और 2 के घाते 1 है तो कितना आ गया? 2। और 2 के घाते 2 है तो जो क्या है? ये तो देखो 3 के घाते 0, 3 के घाते 1। अच्छे से समझिए बाबू। ठीक है। 2 के घाते 1 तो 1 है, 0 है तो 1, 2 के घाते 1 तो 2, और 2 के घाते जो कितना है? 4। 3 के घाते 0 तो क्या बन गया? 1, और 3 एकम 3। अब 1 को गुणा करा जाए, 1 को गुणा करा है पहले 1 से, तो 1 को गुणा करा है 2, और 1 को गुणा करा है 4, तो कितना आ गया? 4। अब 3 को गुणा कराइयो 1 में तो कितना है बाबू? 3। 3 को गुणा 2 में कराइयो 3 दूनी 6। 3 को गुणा 4 में कराइयो 3 चौके 12। 3 चौके 12। ऊपर गुणनखंड जो सेम अपन ने लिखे थे ऐसे सेम रखे कि नहीं रखे? रखे हैं। 12 के कुल कितने गुणनखंड? बनाए कौन तरीका से जाते हैं? मतलब हमने 1 बढ़ाओ तो समझ में आ गो कि 0 रखा थे, तो 0, 2 की घाते 1, 2 की घाते 2। ठीक है। तो 2 के घाते 0 पर हमें एक ही मान होता है। ऐसा नहीं है कि 0 रख दो, 0 को गुणा कराओ 0 में तो कितना होता है? 1 ही। और 2 के घाते 1 में 2, और 2 की घाते 4। आगे बढ़े। 24 के कुल गुणनखंड निकालो, जल्दी निकाल के दिखाओ। 24 के कुल गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या। 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है। देखो 24 है ना बाबू। अब 24 के हम अभी तक कैसे तो रहते समझिए बात है। देखियो 2 को भाग दे हैं 12, 2 को भाग दे हैं 6, 2 को भाग लगा है कितना है? 3। बाबू अब 3 का भाग लगा दें 3 में तो कितनी बार? 1। देखियो अब ऐसे 2 कितनी बार आए हैं? 2 कितनी बार? 3 बार। और 3 कितनी बार? 1 बार। 3 कितनी बार? 1 बार। तो 3 है तो कितना बढ़ा दें में? 1। तो कितना हो जाए बाबू? 4। इधर 1 है तो कितना बढ़ा दें? 1। तो कितना हो जाए? 2। तो 4 दूनी 8। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी? कोई दिक्कत है? बोलो ना। नहीं है ना। अब आगे हम यही में कह दें एक टाइप और बढ़ा दें, अब सम गुणनखंडों की, सम गुणनखंडों, सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? ये तो समझो बेटा। देखो देखो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? आप समझिए तो अच्छे से बात को। ये तो समझो, तुम नहीं लगाओ। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? देखो ये कहाँ है? 2 का है सम, और 3 का है विषम। जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सम के मान लियो पंडित, और विषम के मान लियो बसोर। ठीक है। अब शादी के की है? पंडित की। जब शादी पंडित की हो है ना तो बसोर खाना खाना है कि नहीं है? है। को दिक्कत? जब शादी पंडित की होवे
तो बसोर खाना खान आ है। अगर बसोर की शादी हो है तो पंडित खाना खाना है नहीं ना। ठीक है, तो ठाकुर साहब के परिवार में कितने व्यक्ति हैं? 3। तो ठाकुर साहब के परिवार में कितने व्यक्ति हैं बाबू? 3। अब बसोर के परिवार में हमें चित्त तो दिखा रहे एक, लेकिन बसोर खुद तो जो है खाना खान, और एक कहिए अपने के गलवाजे है, अपने एक लड़का के, तो कितने हो गए? 2। तो 3 दूनी 6। तो समगुणन खंडों की संख्या कितनी? 6। अब यही मैं पूछे तुमसे कहा विषम गुणन खंडों की, विषम गुणन खंडों की संख्या, विषम गुणन खंडों की संख्या। अब शादी के की बसोर की है ना, ठाकुर साहब तो निपट गए, अब बसोर है। अब बसोर की शादी में ठाकुर साहब भोजन पे आ रहे हैं नहीं ना, तो बसोर तो खुद है, एक कहिए उनको लड़का है, तो एक है ना, तो एक है, एक को क्या कर दें डबल, तो कितने हैं? 2। 6 और 2 कितने हो गए? 8। 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी थी? 8। ठीक है, और समगुणन खंडों की 6। विषम गुणन खंडों की, वो देखते हैं, आगे बढ़ जाए। अब तुम निकालो 120 के कुल गुणनखंड निकाल रहे हैं, कुल गुणनखंड 120 के देखो। ये मैं 3 क्वेश्चन पहले पूछा था, एक में कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की, दूसरे में सम गुणन खंडों की, तीसरे में विषम गुणन खंडों की। ठीक है, देखो बाबू, पहले में कुल गुणन खंडों की, दूसरे में सम गुणन खंडों की, और तीसरे में विषम गुणन खंडों की, तीनों निकाल रहे हैं। ठीक है, निकालो जल्दी। देखो पहले 120 है ना बाबू, 120 के लिए लिखो, 120 है जो, 120 में देखियो डायरेक्ट पे देखो, अब डायरेक्ट पे अब 0 है, और 2 और 5 से मिलके बने कि नहीं बने? एक 0 है, 0 मतलब इकाई अंक से कहा हुआ कि 0 कितने से बना थी? 2 और 5 से मिलके। अब बचो हमारे पास कितना? 12। तो 4 गुणा के ठीक है, तो देखो 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा के 5, 2 कितनी बार है बाबू? 2 कितनी बार? 3 बार। ठीक है, 3 कितने बार है? 1 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। अब पहले का निकालना है कुल गुणनखंडों की संख्या, तो 3 है तो कितनों कर दें? 4। और 1 है तो कितनों कर दें? 2। और 5 है तो कितना, सॉरी 1 है तो कितनों कर दें? 2। 4 दूनी 8 दूनी, तो कुल गुणनखंड कितने हैं? 16। कुल कितने हैं? 16। समझिए बात क्या? अब ये मैं तुमसे क्या पूछे, ये मैं पूछे सम गुणनखंड, क्या पूछने बाबू? सम गुणनखंडों की संख्या। सम में क्या है? शादी किसकी है? हाँ, तो ठाकुर साहब की है ना, तो ठाकुर साहब के जितने परिवार में व्यक्ति कितने हैं? 3। तो ठाकुर साहब की है तो 3 रख दई हो। अब खाना के निमंत्रण के को, अब 2 बसोर को निमंत्रण करो है, कितने को? 2 को। एक जे खुद, एक कोलवाजे हैं अपने लड़का के हैं तो 2। एक जे खुद है भाई साहब, एक खुद अपने लड़का के लवाजे हैं, तो 3 दूनी 6, और 6 दूनी 12। तो सम की कितनी संख्या है बाबू? 12। कोई दिक्कत? अब दशम की देखियो, काय की देखियो? दशम की देखियो। अब शादी के की है?
अब ठाकुर साहब तो वैसे ही नहीं आन चले, ठीक है, ये तो समझ लो कि मरे के समान है। अब जो कितने हैं, 3, तो मतलब 1 है ना, तो डबल कर दें 2, जो 1 है ना तो डबल कर दें 2, 2 दूनी 4। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? कोई दिक्कत है?